अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ Adnan अहमद। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.2। क्वेश्चन नंबर हमने आज करना है 10। प्रीवियस के अंदर मैं बता चुका हूँ, ये टाइप हम 2 कर रहे हैं। इस टाइप के अंदर हमने कुछ ऐसा पेयर बनाना है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म को अगर मैं प्लस करूँ और दूसरी साइड पे भी कॉन्स्टेंट टर्म को प्लस करूँ तो वो दोनों जो है मेरे पास इक्वल या सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 + 3 4, 5 + 3 8। अगर मैं इनकी जगह चेंज करूँ तो ये इस तरह से फैक्टर इसका बन जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में इस तरह से भी कह सकता हूँ, इसके जो कोफिशिएंट है x का वो 1 है, इस x का कोफिशिएंट भी क्या है वो भी 1 है। तो अगर मैं इनको आपस में पास ले आऊँ x + 3 और इसका जो कोफिशिएंट है 2, इसका भी कोफिशिएंट है 2, इनको हम ले आए इज़ इक्वल टू 9 4 5। मैंने ये किया है कि ये वाला पेयर इसके साथ और ये वाला पेयर मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। 3 + 1 4 का होता है, 5 + 3 8 होता है। जब 8 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि ये जो फैक्टर है 8 का वो 4 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फैक्टर बन रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, x को x के साथ, x को 3 के साथ, फिर 1 को x के साथ, 1 को 3 के साथ। तो x² + 3x + x + 3 1 ज़ा 3। स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2x को 2x के साथ, 2x को 5 के साथ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x² + 2 5 ज़ा 10x। फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ, 3 2 ज़ा 6 + 3 5 ज़ा 15। 9 4 5 को जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं 3x + x, ये मेरे पास हो जाएगा 4x + 3। इसी तरह से 4x के 10x में 6x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16x + 15 -9 4 5। तो स्टूडेंट्स आगे x² + 4x + 3, ये टर्म वैसी की वैसी आ गई। अगर इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो x² + 4 4 ज़ा 16x + 15 -9 4 5। इधर से 4 इसलिए कॉमन लिया है कि मैंने ये वाला जो फैक्टर है ये सेम करना था। तो अगर मैं इससे 4 कॉमन ले लूँ, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे देखते हैं x² + 4x, x² + 4x, इसको मैं लेट कर सकता हूँ y इज़ इक्वल x² + 4x, क्योंकि हमने सेकंड डिग्री को सोल्व करना है और हमारे मेथड भी यही चल रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ x² को x² के साथ, ये x4 हो जाएगा। तो आगे फर्दर अगर हम देखें x² + 4x की जगह पे हम लिखेंगे y + 3 इंटू, ये 4 पहले से मौजूद था, आगे मेरे पास y आ जाएगा + 15 -9 4 5। तो स्टूडेंट जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y² + 15y, 3 को 4 के साथ किया, 12y 15 को 3 के साथ किया, 45 और 9 4 5, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 4y²। इन दोनों रकमों का अगर मैं प्लस करूँ 15 + 12, ये हो जाएगा 27y -9 45 में से 45 माइनस कर दें, ये आ जाएगा मेरे पास 900। स्टूडेंट मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, पहले y को 4y के साथ, y को 15 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ एंड 3 को 15 के साथ, और बाद में इनको मैंने ऐड किया, ये 4y² वैसे का वैसे आ गया। 15y + 12y इज इक्वल टू 27। 945 में से 45 माइनस किया 900। अब मैंने इसको कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 4y² - 900, इनको मल्टीप्लाई करने से 3600 आता है। मैंने कुछ ऐसा फैक्टर बनाने हैं 27 के जिनको मल्टीप्लाई करने से 36 बन जाए, 100 बन जाए, और प्लस या माइनस करने से मेरे पास 27 आ जाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस तरह से करूं 75 - 48, 15 में से 8 निकाल दें 7, इधर बच गया 6 में से 4 निकाले 27। तो ये 27 इनके मेरे पास बन रहा है 75y - 48 प्लस में माइनस करने से, और अगर मैं इन दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 3600 आ जाएगा, प्लस 75y - 48y। अब इनमें से अगर कॉमन ले लें तो मेरे पास y आ गया, 4y + 75 -
इधर से 12 कॉमन आ रहा है, 12 फोर्स आर 48, माइनस का साइन बाहर आ चुका है, साइन चेंज कर दें, 1275 मल्टीप्लाई करने से 900 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया मेरे पास y माइनस 12 इंटू 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेंगे, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। इसके आगे हम देखते हैं मज़ीद फैक्टर बन रहे हैं, y को रिप्लेस करते हैं कहाँ पे, y को हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस हम 4x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर हमने बनाना है मल्टीप्लाई करने से, प्लस 6x माइनस 2x, 6 2 ज़ार 12, और अगर मैं इसे माइनस करता हूँ 6 में से 2 माइनस कर दें तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन आ रहा है x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन x प्लस 6, तो x प्लस 6 एंड x माइनस 2, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6। दूसरा है मेरे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास बन गया इसका फैक्टर। अब हमारे पास वो रह गया 4y प्लस 75 सॉरी, फोर वाई प्लस 75, y को हमने हमारे पास जो था वैल्यू वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम रिप्लेस करेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 75, ब्रैकेट ओपन करें, 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 75, यहाँ भी इसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 16 एंड कॉन्स्टेंट टर्म है मेरे पास 75, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। स्टूडेंट b की वैल्यू मेरे पास 16 आ रही है, प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू भी 4 है एंड c की वैल्यू मेरे पास 75 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 4, तो माइनस 16 प्लस माइनस 16 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 256 माइनस 75 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 300 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 3 4 आर 12, तो 1200 मेरे पास इस तरह से आ जाएगा ओवर 2 4 आर 8, माइनस 16 प्लस माइनस, अगर 1200 में से मैं 256 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस 944 ओवर 8। स्टूडेंट यहाँ से समझ आ रही है आपको, 16 का स्क्वायर किया 256, 75 फोर्स आर 300, 300 फोर्स आर 1200, 1200 में से मैंने 256 माइनस कर दिए, माइनस 944, ये रकम जो है वैसी की वैसी मेरे पास चल रही है। जी, इसके अब हम मज़ीद फैक्टर बनाते हैं, माइनस 16 प्लस माइनस 944, अगर मैं 944 के फैक्टर बनाऊँ तो ये मेरे पास आ रहा है 4 4 2 ज़ार 8, उसके 1 आ गया, 4 3 ज़ार 12, 2 4 6 ज़ार 24, 4 5 ज़ार 20, 4 9 ज़ार 36, तो ये आ रहा है मेरे पास 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 59 माइनस ओवर 2 4 ज़ार 8, माइनस 16 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर इससे कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया 59 स्क्वायर रूट ओवर 8, माइनस 16 प्लस माइनस, अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 प्लस माइनस
59 माइनस के रूट वो होता है आयोटा ओवर 8। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ये आ गया मेरे पास -4 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया है। हमारे पास 3 आंसर आए हैं, -6, 2, एक इसके अंदर प्लस की रकम है, एक इसके अंदर माइनस। हमारे 4 आंसर कंप्लीट हैं। -4 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। दूसरा है इसमें -4 माइनस 59 आयोटा ओवर 2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयोटा होता है वो -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, लिहाजा मैंने यहाँ से जो माइनस स्क्वायर रूट है वो आयोटा के इक्वल कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।